वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सहरिश फातिमा और आप देख रहे हैं अपना मोस्ट फेवरेट शो क्रिएटिव किड्स। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इसमें मैं बच्चों से करती हूँ प्यारी प्यारी बातें। इतने प्यारे प्यारे आज मेरे पास बच्चे बैठे हैं ना कि मैं जब स्टार्ट नहीं किया था, जब हम बैठे हुए थे तो मैं बच्चों से बातें कर रही थी और इतने शरारती कुछ बच्चे तो मुझे नजर आ रहे हैं जो इतने शरारती हैं। और सारे लोग एक्साइटेड किस लिए भाई? क्योंकि हमारे शो में क्या होता है, हमारे शो में एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें हम करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट। और बच्चे क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? माइक में बोलिएगा। अच्छा, एक बच्ची चुप्पे से बोलती है स्टोरी, है ना? तो जी स्टोरी जो जब बचपन से हमारी एक यादें होती हैं, जब हम छोटे से होते थे, हमारी नानी हमारी दादी, है ना, करते हैं ना बच्चे इस तरह, हमारी नानियाँ हमारी दादियाँ कहानियाँ सुना रही होती हैं, हम सुन रहे होते हैं, खास तौर पे जब हम रातों में सोने के लिए जाते हैं। तो जी देखिए कितनी आसानी हो गई कि आप लोगों को मैं इस शो पे एक सुनाती हूँ स्टोरी, जो कि आप किसी और को भी सुना सकते हैं, उसको भी सुना सकते हैं, है ना? तो जी ये बच्चों का जो ना मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है। तो इसके साथ साथ मैं करती हूँ पहले तो बच्चे से नहीं बातें, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं जो इतने तेज है, जो मुसलसल आपस में बातें करें, तो हम जरा घुसते हैं उनकी बातों में कि वो लोग बात क्या कर रहे हैं, है ना जी? तो जी माइक दीजिएगा आप इसको, ये वाली प्यारी प्यारी सी बच्ची को। क्या नाम है आपका? इस्माइला फातिमा। इस्माइला फातिमा, क्या बात है। अच्छा आप पहले तो मुझे ये बताओ आप क्या बात कर रही थी जो इतनी खिलखिला के दोनों बच्चियां हंस रही थी? मुझे भी बताओ ना भाई, हम सबको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए कि क्या बातें हो रही हैं आपस में। हम बात कर रहे थे अपनी आपस में। अच्छा, क्या बातें कर रही थी? शरारती स्कूल की बातें शेयर कर रही थी। आज हमने स्कूल में ना ऐसा किया, है ना? आज हमने, अच्छा कौन सा, अच्छा बेटा क्लास में कौन सी हो आप? 5 क्लास में हो। शरारती वाली हो या बस शरारती? शरारती, वो तो हमें देख के ही पता चल गया कि आप शरारती हो। उसका माइक दीजिएगा। क्या नाम है आपका? नाइमा जाहिद। नाइमा ज़रा। अच्छा आप मुझे बताओ आप लोग किस बात पे हंस रहे थे? भाई मुझे भी हंसना है, हम सबको हंसना है ना भाई? सारे बच्चे सुनना चाह रहे हैं आप लोग क्या बातें कर रहे थे? स्कूल के बारे में कह रहे थे। अच्छा स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। मतलब आप दोनों सेम स्कूल में हो? दोस्त हो या अभी आके बस दोस्त बने हो यहाँ पे? क्या बात है भाई। आप ये जो हमारे पास ये छोटू सा बैठा हुआ है ना, प्यारा सा क्यूटू सा, हाँ इसको माइक दीजिए। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास। 3 में हो। और नाम क्या है आपका? अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज। अच्छा आप जो क्लास में फर्स्ट आते हो, आप पढ़ाई करते हो घर पे बहुत ज्यादा या आप पढ़ने में ही अच्छे हो कि आप एक मर्तबा देखते हो और बस आपको याद हो जाता है कि हाँ आप ये है? पढ़ने में अच्छा हो। पढ़ने में अच्छे हो। पढ़ाई कितना करते हो जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं आपके? ज्यादा करते हो, तो इसलिए आप क्या आते हो? फर्स्ट। तो जी हम चलते हैं इसके बाद अपने दूसरे सेगमेंट पे जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। चलते हैं अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ। मैं आ चुकी हूँ अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो जी आज पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर, और ये उस चीज़ से बना है जो हमारे हर घर में रखा हुआ होता है कि भाई शीट्स, कलरफुल शीट्स रखी हुई होती है, रिबन्स रखा हुआ होता है, सारी चीज़ें, उससे ही मैं बनाने वाली हूँ एक फ्लावर। इससे पहले करूँगी मैं बच्चों से बातें जो कि मेरे राइट में मेरे लेफ्ट में प्यारे प्यारे से 2 बच्चे बैठे थे। चलते हैं उनसे बात करते हैं कि जी कौन सी क्लास में वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरबिश। अरबिश आपको बताया किसने आप कितने प्यारे से हो? अरबिश नाम है। अच्छा अरबिश कौन सी क्लास में आप? 1 में हो। और ये जो आप मेरे साथ आज बैठी हो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के डेस्क में, तो जी मुझे बताइए आपको शौक है या बस अभी दिल किया कि हाँ चलो सही है बैठ जाती हूँ बनाने के लिए? शौक है। कैसी ड्राइंग आपकी, कैसी, अच्छी है या बस नॉर्मल? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो जी आज मैं देखने वाली हूँ कि अच्छी है कि नहीं है ना अरबिश? क्या नाम है आपका? हालिम नाम है। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 4th क्लास में हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप पढ़ने में कैसे हो? अच्छा हूँ। पढ़ने में अच्छे हो। और ड्राइंग में कैसे हो? ड्राइंग में भी सही हूँ। ड्राइंग में भी सही। ये जो सही बोला ना जी बच्चे ने, तो मैं समझ गई है ड्राइंग में कैसा है, मतलब बस सही हो। हाँ अच्छा हूँ। तो अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। तो आप मुझे देख के आप लोग को क्या करना है कि दोनों को मेरे साथ साथ बनाना है, ठीक है? अब आप जो है ये देख सकते हैं कि ये मैंने किससे बनाया। इतना इजी, इतना आसान कि ये जो हमारे पास शीट्स, डिफरेंट कलर की शीट्स है ना, हर बच्चों के जहाँ से हम बुक्स लेते हैं, जहाँ से है ना हम पेंसिल्स लेते हैं, वहाँ से क्या मिलता है? कलर शीट्स मिलती है। वो आपको पिंक भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, ब्लू भी, हर डिफरेंट कलर्स हमें आराम से इजीली मिल सकते हैं। इससे हमने काट दिया है, लंबी लंबी सीजर से आप काट सकते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए। ये हमने कोई भी ग्लू लिया है, सही है, इसको हमने पीछे से यूँ ज्वाइन करके। और ये क्या है जी बच्चों बताओ? ना ये स्टिक को आप बना सकते हो। आप डिफरेंट कलर्स के आपको प्यार प्यार से मिल जाता है, वहाँ से आप कोई भी चीज़ इसको स्टिक बनाने के लिए आप इसको यूँ ज्वाइन कर दोगे, ये बैक साइड से, सही है। अब हमने क्या किया है, ये ब्लू लिया है, ये पिंक लिया है। अब हमने डिफरेंट साइजेस के, ये देखिए, अब जैसे ये है, ये सेम साइज़ है। अब ये जो है ये हमने इससे छोटा, अब इसके साथ हम क्या करने वाले हैं वो आप लोग देखेंगे। अभी हमने क्या करना है जी, हमने लगाना है इसके बीच में ग्लू। ये हमने ग्लू लगाया और हम
ये देखिए हमें किस तरह यहाँ पे लगाना है। ये देखिए अब इसको क्या करना है, ये जो हमारे पास छोटे सा प्यारा सा ये फ्लावर मैंने बनाया है, इसके पीछे हम इस तरह ग्लू लगाएंगे। और ये हमने क्या किया है, देखिए इसको हार्ट के शेप में कट करके इसको, ये हमने शिमली लिया, ये हमने नॉर्मल ले लिया, कट करके इस पे हम पीछे ग्लू लगाएंगे और इसको हम लगाएंगे इस तरह बीच में। नहीं इसको ऐसे लगा ले। ये अच्छा जी, ये देखिए कितना आसान ये बनाने का है। मतलब हमने सिर्फ एक पेपर लिया है, ठीक है, पेपर को हमने कट करके उसको हमने ज्वाइन कर दिया पीछे। अब ये देखिए हमने किस तरह इसको ज्वाइन किया है, ये देखिए हमने इस तरह इसको किसी भी ग्लू से, कोई भी घर में, हर घर में कोई ना कोई ग्लू रखी हुई होती है, उसमें आप ज्वाइन करके इस तरह फ्लावर बना सकते हैं। अच्छा आप इसके आप लगा कहाँ सकते हैं, आप अपने रूम के डोर पे लगा सकते हैं, आप अपने किसी रूम में इस तरह लगा सकते हैं, किसी वॉल पे आप डेकोरेट कर सकते हैं, स्टडी रूम में आप लगा सकते हैं। अक्सर बच्चे होते हैं ना जो स्टडी रूम अपना बनाया हुआ होता है प्यारा सा खूबसूरत सा, है ना, तो जी इस तरह आप लगा सकते हैं। मुझे इतना प्यारा ये लगता है, इतना खूबसूरत। अच्छा अब मैंने जो है वो पिंक, ब्लू, येलो कलर यूज़ किया है। इसमें आप अपने फेवरेट कोई कलर भी यूज़ करते हैं, रेड से बना सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा से ये लुक आता है जी। साथ साथ में जो है वो बच्चे भी बना रहे हैं। ओके दिखाइए कैमरे में, यस क्लैपिंग कीजिए। कितना खूबसूरत बनाया इसने, इतना आसान था कि जस्ट मैं यहाँ बैठे बैठे बना रही थी, बच्चे ने देख के ही फॉलो कर लिया। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, सब लोग को घर में जाना और जाके सेम ऐसे बनाना है। पक्का बनाएंगे आप लोग सब? बनाएंगे जी बनाएंगे। अब देखिए हमारे साथ जो हमारी ये प्यारी सी परी है ना, इन्होंने क्या किया, मार्कर से भाई कुछ ना कुछ बनाया भी है, डॉट भी लगाया है, देखा। तो इस तरह आप खुद भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं अलग से। जैसे आपने कोई मार्कर से अपना आर्ट कर लिया, कुछ आपने ड्रॉ कर लिया, आपने डिफरेंट कलर्स यूज कर लिए, या आपने इसको और ज्यादा बड़ा बना लिया। तो जी देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा इसने बनाया। क्लैपिंग होना चाहिए इसके लिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने ब्रेक की तरफ। उसके बाद मैं आपसे किसको मिलवाने वाली हूँ जी, आज हमारी जो स्टार ऑफ द गेस्ट है, अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रेक के बाद मेरे साथ रहना ताकि मैं आपको उनसे मिलवा सकूं। वेलकम बैक जी। आप देख रहे थे ब्रेक से पहले कि मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर बनाना सिखाया जो कि इतना आसान था। इसके साथ साथ पहले तो मैं करती हूँ अपने जो हमारा टॉपिक था, आज हमारे शो का टॉपिक क्या था, कौन बता रहा है ये? सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन। अच्छा अब मुझे जो बच्चे मेरे पास प्यारे प्यारे से बैठे हैं ना, अब बस बच्चों को ये करना है कि मुझे बताना है सच के ऐसा कौन करता है कि मुझे खांसी हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, तो मैंने खुद मेडिसिन पी लिया। कौन है ऐसा बच्चा? दादी बोलती है कि ना आपको, तुम्हें बुखार हो रहा है, ये खा लो वो खा लो। ये देखा आपने, दादी बोलती है कि आपको बुखार हो रहा है, अच्छा ये खा लो, अच्छा चलो आप वो खा लो। तो पता आप सही होते हो फिर? जी कभी सही हो भी जाते हो और फिर कभी क्या हो सकता है, कभी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कभी रिस्क नहीं लेना। आपको कुछ भी मसला, थोड़ा भी मसला होता है, आपको क्या करना है, आपको उठना है, आपको जाना है डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मेडिसिन लेना है। तो इससे क्या होगा कि हम सही हो जाएंगे। अच्छा इनको माइक दीजिएगा। अच्छा आप मुझे बताओ, आप करते हो इस तरह? क्या आपको बुखार हो रहा है, चलो हम खा लेते हैं, अच्छा मुझे खांसी हो रही है, सिरप पी लेते हैं, ऐसा करते हो आप? नहीं करते हो। के पास जाता हूँ। ये तो इसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। अच्छा आप इनको माइक दीजिएगा जरा। ये बच्चे जब डर गए ना, मुझे माइक। अच्छा आप मुझे बताओ, आप बीमार पड़ते हो घर पे? यस। तो क्या करते हो आप? डॉक्टर के पास जाता हूँ। आपने कभी ऐसा किया कि चलो ठीक है मुझे बुखार आ गया तो मैं काम करता हूँ कि भाई मैं मेडिसिन खा लेता हूँ, ये सिरप पी लेता हूँ, सही हो जाऊंगा? करते हो ऐसा? नो, नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल डॉक्टर के पास। यस। तो जी इसी के साथ साथ मुझे मालूम है कि हमारे पास ना बच्चे जो आज बैठे हैं ना, वो माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं, बड़े अच्छे बच्चे बैठे हैं, जो आज के बाद से ये बच्चे हो गए जो ये सामने जो मुझे बच्चे बैठ के देख रहे हैं। तो आज के बाद से बस आपको ये करना है कि आपको कभी भी इस तरह नहीं करना कि आपने खुद अपने सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, हाँ भाई मैं सही हो गया तो सही हो गया, और अगर नहीं हुआ तो अल्लाह ना करे वो बीमारी कोई ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें डॉक्टर से ज़रूर मालूम करना है कि भाई हमें ये मसला हो रहा है तो हम क्या करें, है ना। तो जी इसके साथ साथ हम जाते हैं अपने स्टार ऑफ द गेस्ट। जी सब लोग जो इंतजार करें कि आज हमारे शो पे जो है वो कौन से गेस्ट आ रही हैं ऐसे, या कौन से ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जिससे आज बातें करने वाले हैं। तो जी
इतनी छोटी सी इतनी प्यारी सी एज में जब मैंने ये सेट देखा तो अवार्ड से ना कोई उसकी पूरी टेबल भरी हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे क्या बताया कि जी ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा इनके घर पर है। तो जी वो जो हैं जी बहुत अच्छी स्पीच करती हैं मलाइका कुरैशी, और पाकिस्तान में नहीं, इतनी मतलब हमारे लिए प्राउडली बात है कि पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत डिबेट किए हैं, स्पीचेस किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका ना दिल नहीं था। ये कितनी प्यारी सी बात होती है कि होता है ना, इंसान अपने शौक से बनता है कि हाँ जी हमें जो है ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो जी इनका बिल्कुल दिल नहीं था, इनकी अम्मी चाहती थी कि स्पीकर बने, तो आज बनिए। तो चलें एक काम करते हैं, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताती हूँ, मैं खुद जाती हूँ उनसे बातें करती हूँ कि किस तरह बनी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मलाइका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मलाइका माशाल्लाह से इतने प्यारे अवार्ड्स, इतने ज़्यादा अवार्ड्स। आप मुझे बताइए आपकी एज क्या है? मैं 15 ईयर्स ओल्ड हूँ। और कब पता चला, आपने स्टार्ट कब किया? मैं जब 11 साल की थी तो मैंने अपनी इस फील्ड का आगाज़ किया, और मेरा फ़र्स्ट कंपटीशन जो था वो सर सैयद यूनिवर्सिटी में था, और उस कंपटीशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स थे, और वो मेरी फ़र्स्ट स्पीच थी। और मैं एजाज़ी तकरीर के लिए गई थी, लेकिन जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया तो जजेस को मेरी जो स्पीच है वो इतनी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कंपटीशन में डाला और मैं फ़र्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की। वो मेरी ज़िंदगी की पहली स्पीच थी। उसके अलावा मैंने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं 2 मरतबा। फिर मेरा न्यूज़पेपर में इंटरव्यू भी आया हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास टोटल जो शील्ड्स और ट्रॉफीज़ हैं वो 90 प्लस हैं माशाल्लाह से। और जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन की जो मेरे पास शील्ड्स हैं वो 40 प्लस हैं, सेकंड पोजीशन की 23 प्लस और थर्ड पोजीशन की 30 प्लस। और मैं ऑल कराची कंपटीशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ और जीतती रहती हूँ। मैंने ऑल पाकिस्तान कंपटीशन भी बहुत सारे जीते हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल कंपटीशन में भी थर्ड पोजीशन हासिल की है। जी क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात में। जी क्या बात है माशाल्लाह मलाइका, और आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी खुद की इतनी छोटी एज है। अच्छा मैंने एक और चीज़ आपके बारे में सोचा कि आप जब जाती हैं ना किसी भी प्रोग्राम में, और अगर आप नज़र आ जाती हैं यहाँ पे मलाइका कुरैशी आई हुई है, तो लोग समझ जाते हैं आज तो ना फर्स्ट पोजीशन यही लेने वाली है। तो क्या ऐसा सच है? जी ऐसा सच है। जब मैं भी कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन में जाती हूँ तो अब सब यही कहते हैं कि आप यहाँ भी आ गई, अब हम कैसे जीतेंगे। अच्छा। तो सब ऐसे ही बोलते हैं, बट इंशाल्लाह मैं। आप खुद क्या चाहती थी बनना? मैं वैसे पहले तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि डॉक्टर भी एज के बाद बन जाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो ये स्पीच और डिबेट की जो फील्ड है इसका इंटरेस्ट मेरी मम्मा को था। अच्छा। तो मम्मा ने चाहा कि ये जो फील्ड है ना, ये मैं इस फील्ड में आ सकूं, लेकिन मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा करेज किया, तो मैं इस फील्ड में आई और आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाब हो गई। तो जी इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि आप आगे अब क्या करना चाहती हैं? आप इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करेंगी या आप कुछ और सोचेंगी? मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूँगी और एंकर बनना चाहती हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी मेरी तरफ से, मेरे साथ जो इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं उनकी तरफ से, कि आप हमें कुछ सुनाइए ताकि हमें पता चले ना कि हाँ भाई आप किस तरह पढ़ती हैं और क्या आप इस तरह करती मैं हैं। एक ह्यूमर स्पीच सुनाना चाहूँगी। ज़रूर। मेहरबान कदरदान साहिबान, सोच रहा है पूरा ऐवान, क्या होगा मेरा अंजाम जब ख़त्म होगा ये प्रोग्राम। तो जनाबे वाला ना शर्माना ना घबराना, सुन के मेरी तकरीर मुस्कुराना। जनाबे वाला मैं मलाइका एक खूबसूरत कालीन पर बैठी हवाओं में उड़ रही थी, कभी इस बादल को छूती तो कभी उस बादल को, कि जैसे मुझसे सितारों का मुकाबला चल रहा हो। इससे पहले कि मुकाबले का नतीजा निकलता, हार जीत का फैसला होता कि अचानक मेरी अम्मी हाथ में झाड़ू लेकर कमरे में आई और बोली, बस कर दो बस, अरे कामचोर और कितना सोना है, उठ जा अब। स्कूल की छुट्टियां क्या हो गई, मेरी जान का अज़ाब आ गया। जैसा बाप वैसी बेटी, बस फिर क्या था। यह आखिरी का जुमला सुनते ही मेरे वालिद मोहतरम शदीद गुस्से में हुर्राते हुए कमरे में आए और बोले, बेगम बस कर दो बस, आपने हाथ में झाड़ू क्यों पकड़ी है, ये खादिम किस दिन काम आएगा। बर्तन मैंने मांज दिए हैं, कपड़े तार पर टांग आया हूँ, अफ्तारी बना लूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो झाड़ू लगा दूँ। ये देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर से बोलूँ, पापा बस कर दो बस, मगर बोल ना पाई। उस दिन से मैंने अहद कर लिया कि हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। लिहाजा फीके खरबूजे में चीनी डालकर मीठा करने वालों,
पुराने साबुन को नए साबुन के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने वालों, पंखे के सामने गीली चादर लेकर एसी का मजा लूटने वालों, जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा फोड़ने वालों, मेरे पापा की तरह बेगमों से डरने वालों, बस कर दो बस। शुक्रिया जी, क्या बात है जी, क्लैपिंग करनी चाहिए। थैंक यू मलाइका कि आप यहाँ पर आए। इतना प्यारा आपने स्पीच, किससे ये आपने कब लिखा? आपने खुद लिखा है या आपने? मम्मा लिखती है, मेरी सारी ये चीज़ें होती हैं स्पीच से रिलेटेड, वो मम्मा ही मैनेज करती तो है। जी इनके साथ साथ इनकी मम्मा के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मलाइका कि आप हमारे सेट में आई। तो जी इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी, और इसके बाद जो मैं आपको करने वाली हूँ ना, सुनाने वाली हूँ, वो है एक स्टोरी जो कि हर बच्चों का मोस्ट फेवरेट। अभी मेरे पास एक बच्चा आता है कि बोलता है कि आप मुझे स्टोरी कब सुनाएंगी, तो मैंने भाई बहा के बस अब थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह सुनाती हूँ आपको स्टोरी। आपको बस एक काम करने के साथ रहना है हमारे, ताकि इसके बाद आप सुन सकें मुझसे अच्छी सी स्टोरी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जी आज जो मैं सुना रही हूँ वो है एक पांडा की स्टोरी। तो जी एक पांडा होता है जिसे खाने पीने का बहुत शौक होता है ना, जो इतना खाता है, वो खाते खाते अपने आप को इतना ज़्यादा अपना वजन बढ़ा लेता है कि ना तो अब वो कोई चलने फिरने के काबिल रहा, ना तो वो कोई वॉक कर सक रहा है, ना वो चल सक रहा है, ना वो लेट सक रहा है। अब वो मोटा सौ के अपने घर में एक बैठा हुआ है। अब क्या करता है वो अपना ही खाना नहीं बल्कि साथ साथ में अपने दोस्तों का भी खाना खा लेता है, अपने घर वालों का भी खाना खा लेता है। अब जब लोग ये सब चीज़ें देखने लगते हैं कि भाई ये पांडा तो मुझे परेशान कर रहा है, अपना अपना लोग खाना छुपा लेते हैं ना। जैसे वो पांडा कहीं से गुजर रहा होता है, उसे खुशबू आती है, आज इस घर में ये बना है, वो क्या करते हैं उसके घर में जाता है, उसका खाना पूरा खा जाता है। अब लोग इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो हमें तंग कर रहा है। अब जैसे वो कहीं से जा रहा होता है तो लोग अपना अपना खाना छुपा लेते हैं, अपना खाना लॉक कर लेते हैं कि जी ये पांडा आ गया, अब ये क्या करेगा, हमारा खाना खा लेगा सारा। लोग उससे परेशान हो जाते हैं। अब इसकी ये जो आदत है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब जब वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो अजीब सा हो जाता है। अब उसके घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं उसके इस आदत से कि वो अपनी आदत ये कब छोड़ेगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है, उसके घर वाले मिलना बंद कर देते हैं उससे, उसके रिश्तेदार मिलना बंद कर देते हैं। सबको पता होता है भाई अगर ये पांडा आएगा ना हमारे घर में तो क्या करेगा, ये खाना खा लेगा, उसको बुलाओ ही नहीं। लोगों ने अपने घर में बुलाना इसको बंद कर देते हैं, कोई बुलाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अब वो हो जाता है परेशान। अब क्या होता है, अब एक दिन क्या होता है कि उसके घर में बना होता है पास्ता, है ना। किस किस को पसंद है पास्ता? मैंने कहा ना सारे बच्चों को जो है ना फेवरेट होता है पास्ता। तो जी पास्ता बना होता है। अब उसकी अम्मी क्या करती है, अब उसकी अम्मी तो वैसे इतनी परेशान होती है कि भाई पांडा ने खा खा के अपने आप को इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया है कि ना तो वो मेरा बेटा चल सक रहा है, ना तो फिर सक रहा है, ना तो सही से सो सक रहा है। वो अपने आप को खा खा के बीमार कर लेता है। अब उसकी अम्मी क्या करती है, उसको बोलती है अब मैं ना इसको खाना जो है वो कम दिया करूँगी, इसको ज़्यादा नहीं दूंगी। इस तरह क्या होगा, उसका हल्का हल्का वेट कम हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो उसकी अम्मी क्या करती है, उसको खाना कम देती है। अब एक दिन बना होता है घर में खुशबूदार पास्ता। अब वो पांडा जो इतना परेशान होता है बोलता है कि भाई मुझे तो ये पास्ता पेट भर के खाना है जिस तरह वो खाता है। अब क्या करता है, उसकी अम्मी उसका हिस्सा लाके सामने रखती हैं, वो अपना हिस्सा फौरन से खा जाता है। अब उसके बाद बोलते हैं कि अम्मी मुझे ना और भूख लगी है, मुझे और खाना है। अब उसकी अम्मी को तो पता होता है कि ये तो पूरा खाना खा जाएगा, ये तो किसी और का छोड़ेगा ही नहीं। उसकी अम्मी क्या करती है, खाना छुपा के बोलती है बस खाना खत्म हो गया। अब उसने रोना शुरू कर दिया कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। वो जोर जोर कर रोता है, उसकी अम्मी उसकी बात सुनती नहीं है। अब जो है पांडा तो भाई बहुत जिद्दी होता है, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, मुझे और खाना चाहिए। उसकी अम्मी बोलती है यही खाना था और खाना घर पे है ही नहीं। अब पांडा जो है वो रो रो के थक जाता है। वो बोलता है मुझे लगता है कि इस घर में मुझे ना कोई खाना नहीं देगा। वो अपने घर से निकलता है, चलते जाता है और इस तरह वो पहुंच जाता है अपनी नानी के घर पे, है ना। नानी घर में जाते हैं ना, हम नानी घर में जा रहे होते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं, है ना। हमें अच्छे अच्छे खाने मिल रहे होते हैं, हमारी नानी हमारे लिए कुछ ना कुछ रखी हुई होती है। अब उसे पता है कि भाई मेरा पेट तो भरा ही नहीं है, मुझे तो और भूख लगी है, मैं नानों के घर में जाऊँगा तो मुझे और अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। अब वो जैसे ही नानी के घर में जाता है उसकी नानी उसको प्यार करती है, बोलती है मेरा बेटा आ गया, बताओ मेरे बच्चे तुम्हें और क्या खाना है, क्योंकि नानी तो उसका लाड उठाती है।
अब जी वो बोलता है आपके घर में जो रखा है ना मुझे बस नानी आप खाने को दे दीजिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी नानी क्या करती हैं, वो किचन में जाती हैं, जाके इतना बड़ा सा पिज़्ज़ा लेकर आती हैं। और वो जैसे ही लेकर आती हैं तो पांडा तो खुश हो जाता है, बोलता है मेरा तो आज का खाना पूरा, मैं तो ये पूरा खाऊंगा। अब पांडा जल्दी से वो पिज़्ज़ा अपने सामने रखता है और वो एक पीस उठाता है। वो जैसे ही एक पीस अपने मुंह में डालता है, अब क्या होता है, उससे वो खट्टा लगता है। अच्छा, अब वो पांडा क्या सोच रहा है, वो इतना ज़्यादा भूखा होता है इतना कुछ खाने के बावजूद भी कि उसे लगता है कि वो पिज़्ज़ा जो है वो खट्टा हो रहा है, मगर वो फिर भी खा लेता है। वो समझते हैं भाई क्या पता मेरी नानी ने जो है वो कोई अलग रेसिपी से बनाया हो, इसका टेस्ट ही ऐसा हो। अब वो इस तरह वो एक पीस खा जाता है, वो दूसरी पीस खा जाता है, वो तीसरा खा जाता है। अच्छा, अब वो जैसे चौथा वो स्लाइस खा रहा होता है, अब वो बोलता है कि भाई ये तो मुझे और ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो अब वो क्या करता है, वो सोचता है नहीं ज़रूर मेरी नानी माँ ने ना कुछ अच्छे से चीज़ इसमें ऐसा डाला है जो मुझे खट्टा लग रहा है। अब वो सारा पिज़्ज़ा खा लेता है, वो सोचने के फील होने के बावजूद कि वो खट्टा और अजीब सा हो रहा है। अब वो जैसे वो लास्ट बाइट अपने मुंह पे रख रहा होता है तो क्या होता है, उसकी खाला आ जाती है। उसकी खाला जोर से चिल्लाती है, पांडा नहीं रुक जाओ। अब पांडा के हाथ पे लास्ट निवाला होता है, बाइट होता है। वो क्या समझता है कि मेरी जो खाला है ना ज़रूर अपना हिस्सा मांग रही है कि मैंने सारा पिज़्ज़ा खा लिया, शायद वो पिज़्ज़ा उनका भी हो। तो वो क्या करता है, नहीं नहीं खाला मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं सारा पिज़्ज़ा खुद खा जाऊंगा। और वो जैसे मुंह में डाल रहा होता है, खाला बोलती है नहीं 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 पांडा तुम ये नहीं खा सकते। अब पांडा फिर बोलता है कि नहीं खाला ये सारा कुछ मैं ही खाऊंगा, आपको मैं नहीं दूंगा। वो हंस रहा होता है और वो आखिरी बाइट भी मुंह पे डाल लेता है। अब वो पूरा पिज़्ज़ा खा लेता है। अब जैसे खाला उसके करीब आती है, बोलती है पांडा ये पिज़्ज़ा तो सड़ा हुआ था, हाँ वो तो इतना पुराना था, आपने सड़ा हुआ पिज़्ज़ा खा लिया, इस तरह आपको फूड पॉइजन भी हो सकता है। अब जैसे वो पूरा पिज़्ज़ा खा लेता है, वो लास्ट बाइट खा लेता है, वो अपनी खाला को देखता है, खाला उनको देखती है और वो पांडा क्या होता है, बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो बेहोश होता है तो भाई वो जब जागता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। अब क्या होता है, अब वो इतने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के उसे खाने होते हैं, वो महीनों तक कोई अच्छा खाना नहीं खा सकता। और वो क्या खा रहा होता है, मेडिसिन्स, यस कड़वी कड़वी सी मेडिसिन्स। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा खाना चाहिए मगर अच्छा खाना चाहिए, है ना जी। कौन कौन खाता है इस तरह खाने कि बस जो मिलेगा हम खा लेंगे, है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि पांडा का जो अंजाम हुआ है, कोई चाहता है कि हमारा भी ऐसा अंजाम हो, नहीं। तो हमें बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए और हमें कम खाना चाहिए, है ना जी। पक्का जी, हाँ जी। सारे बच्चे जो है ना उनकी स्माइल बता रही है कि भाई हाँ उनको मजा आया स्टोरी। पांडा मतलब पांडे वाली हरकत ना जरूर कोई ना कोई बच्चे घर में करते होते हो। तो जी इसी के साथ जी हम करते हैं अपने शो का वाइंड अप जी। और मेरे साथ जो इतने प्यारे प्यारे से बच्चे ना, जो इतने प्यारे प्यारे से बातें करते हैं मुझसे, इनके लिए मेरे पास बहुत प्यारे से गिफ्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह शो खत्म होने के बाद मैं सब बच्चों को दूंगी। तो जी इसी के साथ रहिए आप लोग, इसी तरह हमारा शो देखते रहिए, हमें फॉलो करते जाइए, हमें इस तरह मैसेजेस करते जाइए जी। हमारे शो में आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों से मिल सकते हैं, अच्छे से सेगमेंट। और जी नेक्स्ट मिलती हूँ मैं आपसे एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए स्टार ऑफ द गेस्ट के साथ और एक नया आर्ट्स एंड क्राफ्ट के साथ। तो जी इसी के साथ आप लोगों से करती हूँ खुदाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते इसी तरह प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। जी सबको कर दीजिए अल्लाह हाफिज़।